स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर 1 जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके यूनिट 1 का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का परिचय। तो जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होगा, अर्थशास्त्र में किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाएगा, इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री J.N. कीन्स ने अपनी पुस्तक द स्कोप एंड मैथड ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र है उसके बारे में बताया। तो जो कीन्स हैं उनके अनुसार जो अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होगा उसमें 3 चीज़ें का अध्ययन किया जाएगा। पहला, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, दूसरा अर्थशास्त्र की प्रकृति और तीसरा अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से संबंध। परंतु बाद में जो कई आधुनिक अर्थशास्त्री हुए उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अन्य शास्त्रों से जो उसका संबंध है उसके स्थान पर इसकी सीमाओं का अध्ययन करते हैं। अतः अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित 3 बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए। पहला, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, दूसरा अर्थशास्त्र की प्रकृति और तीसरा अर्थशास्त्र की सीमाएं। यानी अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है उसमें हम 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दूसरा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड थर्ड, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है इसके संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों में अलग अलग मत पाए जाते हैं कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में किन को सम्मिलित किया जाए। परंतु जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं जैसे सिमुलसन, बॉल्डिंग, लेफ्टविच आदि ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में 3 चीज़ों को सम्मिलित किया है। पहला, आर्थिक क्रियाएं, दूसरा आर्थिक प्रणाली और तीसरा आर्थिक नीतियाँ। तो इस प्रकार जो हमारी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है उसमें हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करते हैं और आर्थिक नीतियों को इसका अध्ययन करते हैं। तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में स्टडी करेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का संबंध आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है। इसका अध्ययन 2 भागों में किया जा सकता है। पहला, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार और दूसरा आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य। तो जो आर्थिक क्रियाएं हैं, एक तो कौन कौन सी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं और आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है। तो प्रोफेसर बॉल्डिंग ने आर्थिक क्रियाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा है: उपभोग, उत्पादन और विनिमय। ये 3 मुख्य आर्थिक क्रियाएं हैं। तो उपभोग क्या होता है? उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं के प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का प्रयोग करने से है। जैसे कपड़े पहनना, चाय पीना, रोटी खाना आदि सभी क्या हैं? ये सभी क्रियाएं क्या हैं? उपभोग है। दूसरी जो आर्थिक क्रिया है वह है उत्पादन। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य में वृद्धि से है। जैसे चीनी, मैदा और श्रम की सहायता से बिस्किट बनाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? उत्पादन कहलाती है। जैसे नदी के किनारे बालू रेत के शहर में ले जाना जहाँ उसकी आवश्यकता है भी उत्पादन कहलाता है। तो जो उत्पादन है उसके मूलतः 5 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। जब हम आगे के और टॉपिक्स पढ़ेंगे तब हम वहाँ 1 बाय 1 उपभोग, उत्पादन, विनिमय क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो थर्ड आर्थिक क्रिया है वह है विनिमय, एक्सचेंज। विनिमय वह क्रिया है जिसका संबंध किसी वस्तु या उत्पादन के साधन के क्रय विक्रय से है। इनका क्रय विक्रय अधिकतर मुद्रा में किया जाता है और इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी
कहा जाता है। तो जो कीमत निर्धारण है उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो वस्तु का कीमत निर्धारण और दूसरा साधन का कीमत निर्धारण। तो जो वस्तु का कीमत निर्धारण है इसका संबंध बाजार दशाओं से है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार। अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं की कीमत का निर्धारण क्या कहलाता है? वस्तु कीमत निर्धारण कहलाता है। दूसरा जो कीमत निर्धारण है वह है साधन कीमत निर्धारण। इसका संबंध उत्पादन के साधनों की कीमत अर्थात भूमि की कीमत, लगान, श्रम की कीमत क्या है? मजदूरी है। पूंजी की कीमत क्या है? ब्याज है। उद्यमी को प्राप्त होने वाले लाभ के निर्धारण से है। इस क्रिया को वितरण कहा जाता है। तो ये सभी क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं जो किसका? अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। अब नेक्स्ट है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य। जो आधुनिक अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिक्स के अनुसार आर्थिक क्रियाएं के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, साधनों का उचित बंटवारा करना और दूसरा, साधनों का पूर्ण उपयोग करना। तो साधनों के उचित बंटवारे का जो अध्ययन है वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में तथा साधनों के पूर्ण उपयोग का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अतः आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? इसके अंतर्गत हम एक आर्थिक इकाई या आर्थिक इकाइयों के एक छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। जैसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग या उस वस्तु की बाजार मांग का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही करते हैं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इस तरह जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है या माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत हम मांग के नियम, उत्पादन के नियम या सिद्धांत, उत्पादन फलन, कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण आदि का अध्ययन किया जाता है। जो नेक्स्ट अर्थशास्त्र की ब्रांच है या शाखा है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम समस्त अर्थव्यवस्था की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, कीमत स्तर, मंदी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राजस्व, मुद्रा, बैंकिंग संस्थाएं, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय के सामूहिक वितरण के सिद्धांत आदि विषयों का अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है उसमें हमने देखा कि जो सबसे पहले जो है वह है आर्थिक क्रियाएं, दूसरा है आर्थिक प्रणाली। अब आर्थिक प्रणाली क्या होती है या इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या है? आर्थिक प्रणाली में से संबंधित आर्थिक क्रियाओं से संबंधित संगठन तथा संस्थाओं के आधार पर आर्थिक प्रणाली को कई भागों में बांटा जा सकता है। तो मूलतः हम तीन भागों में तीन तरह की आर्थिक प्रणालियों का अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। जो पहला है पूंजीवाद, दूसरा समाजवाद और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवाद या कैपिटलिज्म क्या होता है? वह आर्थिक प्रणाली जिसमें लोगों को उपभोग, उत्पादन, विनिमय आदि करने की स्वतंत्रता होती है तथा सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है। लोग निजी संपत्ति जमा कर सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं का संचालन कीमत संयंत्र यानी प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो इस तरह की जो आर्थिक प्रणाली है उसे पूंजीवाद कहा जाता है। जो दूसरी तरह की आर्थिक प्रणाली है वह है समाजवाद, सोशलिज्म। जैसे ही नाम से पता लग रहा है समाजवाद। इस आर्थिक प्रणाली में उपभोग, उत्पादन, विनिमय आदि क्रियाओं पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है।
लोग किसी भी तरह की निजी संपत्ति नहीं रख सकते हैं। जो तीसरी तरह की आर्थिक प्रणाली है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। इस आर्थिक प्रणाली में कुछ आर्थिक कार्य करने के लिए लोग स्वतंत्र होते हैं तथा कुछ आर्थिक कार्यों पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो इस तरह से जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है। तो अब जो थर्ड हमारी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है वह है आर्थिक नीतियों का अध्ययन, जो है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो आर्थिक नीतियाँ क्या हैं? आर्थिक प्रणाली के कार्य कारण के फलस्वरूप कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बेरोजगारी, कीमत वृद्धि, निर्धनता, मंदी आदि। इन समस्याओं के समाधान के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जैसे मौद्रिक नीति, राजस्व नीति, कीमत नीति, आर्थिक आय योजना, इकोनॉमिक प्लानिंग, अंतर्राष्ट्रीय तरलता, इंटरनेशनल लिक्विडिटी संबंधी जो नीतियाँ हैं अर्थशास्त्र के में इनका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से हमने जो हमारा वीडियो है उसमें अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में पढ़ा कि अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है या अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या है। तो इस तरह से हमने वीडियो में देखा कि जो अर्थशास्त्र का विषय वस्तु है वो मूलतः 3 चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। पहला आर्थिक क्रियाएं, दूसरा आर्थिक प्रणाली और तीसरा आर्थिक नीतियाँ। ये सभी का सामूहिक अध्ययन हमारी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। तो आपको अगर पूरे वीडियो में कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपने शायद पहली बार सुनी होंगी, जिनको हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। और आप अभी जानना चाहते हैं कि कोई टर्म आपको अभी समझ नहीं आई है जो मैंने इस वीडियो में बोली है या जिसको मैंने यहाँ ब्रीफली ही लिखा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो टर्म लिख दें, उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दूँगी। तो जो आज का वीडियो है हमारा यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में पढ़ा, यानी इंट्रोडक्शन टू स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।